हो गया। देखो ध्यान दो, कल 10 वाला एलसीएम एसएफ सीख लिए थे, ठीक है। एक दो पीछे वाला फिर से बनवाते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इसको बनाओ तो 3 के ऊपर पावर 7 गुना 5 मल्टीप्लाई 7 के ऊपर पावर 11 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर है 5 के ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई 11 के ऊपर पावर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 का एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। क्या निकलेगा? समझिए, सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि क्या ऐसा भी कोई है संख्या जिसका कि और फैक्टर हो सकता है, प्राइम फैक्टर हो, जिसका कि हम किसी का प्राइम फैक्टर और निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। तो एलसीएम को निकालने के लिए हम एक लाइन बोले थे कि एलसीएम में हमेशा क्या होता है, ऑल टर्म इन मैक्सिमम पावर, है ना। तो सभी टर्म में, यानी कि 2 टर्म तो है ही, 2 का टर्म है, तो एक एक करके सबको उठाएंगे। 3 है तो 3 के ऊपर पावर 7, ठीक है। यहाँ पर देखो तो कहीं पर 3 है क्या, तो 3 के ऊपर पावर 1, तो मैक्सिमम पावर का क्या जा रहा है, 1 या 7, तो 7, 3 के ऊपर पावर 7। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 है ना। अब यहाँ पर तो 5 आ गया। अब अगला टर्म में जाके देखते हैं क्या 5 के ऊपर पावर यहाँ पर 1 है, इससे भी अधिक पावर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आगे गए तो इस टर्म में देख रहे हैं 5 के ऊपर पावर कितना है, 3 है, तो हमेशा मैक्सिमम पावर लगा के रखना है। लग गया? 3 के ऊपर पावर 7 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर पावर 3, फिर क्या आ जाएगा, 7, है ना। तो यहाँ पर 7 के ऊपर पावर 11 है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 7 के ऊपर पावर 11 है, और यहाँ पर 7 के ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो किसको लेना चाहिए, 7 के ऊपर पावर 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 के ऊपर पावर यहाँ 1 है, और यहाँ पर 2 तो है ही नहीं है, तो मैक्सिमम क्या हो गया, 1 हो गया। तो 2 के ऊपर पावर 1 हो गया। तो एलसीएम कितना निकल के आया, 3 के ऊपर पावर 7, अच्छा एक 11 रह गया ना, ठीक ठीक, एक 11 रहा। तो अब यहाँ पर क्या है, 11 रहा, 11 के ऊपर पावर 7 है, और यहाँ पर तो 11 है ही नहीं, तो 11 के ऊपर पावर क्या हो गया, 7। एलसीएम क्या आ गया, 3 के ऊपर पावर 7 गुना 5 के ऊपर पावर 3 गुना 7 के ऊपर पावर 11 गुना 2 गुना 11 के ऊपर पावर 7। क्लियर है? अब इसी का क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ। और एचसीएफ में क्या होता है, ऑल टर्म इन मिनिमम पावर, मतलब जिसका सबसे कम पावर हो उसको उठाना है। जैसे कि यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 7 है, और यहाँ पर 3 के ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो एचसीएफ में क्या आएगा, 3 के ऊपर पावर 1 आएगा। यहाँ पर 5 के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पर 5 के ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 के ऊपर पावर 1 आएगा। यहाँ पर 7 के ऊपर पावर 11 है, यहाँ पर 7 के ऊपर पावर 1 है, तो किसको लिखें, 7 के ऊपर पावर 1 लिखेंगे, गुना फिर क्या है, 2 के ऊपर पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 तो है ही नहीं है, और जहाँ पर नहीं है तो नहीं ये लिखेंगे। इसका मतलब 2 के ऊपर पावर क्या होगा, 0। समझ में आया? फिर उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर अब इसमें तो कुछ नहीं, इसमें कोई एक्स्ट्रा है जो कि इसमें नहीं है और इसमें है, तो 11 है, 11 के ऊपर पावर 7 है, और इसमें 11 है या नहीं है, तो जो नहीं है वही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 11 के ऊपर पावर 0। हालांकि 0 नहीं भी देंगे ना, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, इसे दे दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। समझ में आया? और किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो लिखने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। उतारिए, मिटा दें। अगला क्वेश्चन,
आगे लिखिए तो क्वेश्चन है 2 के ऊपर पावर 7, 2 के ऊपर पावर 11, 2 के ऊपर पावर 13 और 2 के ऊपर पावर 19, ठीक है, का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एलसीएम, है ना। जहां पर भी पहले एलसीएम का बात हो, ऑल टर्म इन मैक्सिमम पावर, सबसे पहला यही मेरा कर्तव्य बनता है कि बेस तो सबका क्या है, सेम है। तो अब यहां पर देखना है कि सबसे मैक्सिमम पावर किसके पास, तो 19, तो एलसीएम कितना आ गया, 19। और अगर एचसीएफ अगर बोल रहा है निकालने के लिए, तो ऑल टर्म इन मिनिमम पावर, तो 2 तो है ये है, तो सबसे कम पावर किसके पास, तो 7 आ गया। समझ में आया, एलसीएम एचसीएफ खत्म। चलिए अब माइनस वाला देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है कि 2 के ऊपर पावर -7, 2 के ऊपर पावर -11, 2 के ऊपर पावर -13, 2 के ऊपर पावर -19 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। कितना है? हाँ देखो होता क्या है, माइनस में जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, और प्लस में जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। तो यहां पर देखना है कि हमको जो है ना एलसीएम 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 में 2 तो रहेगा, लेकिन पावर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ किसको लें, -19, -13, -11, -7। तो माइनस में जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा 2 के ऊपर पावर -7। एचसीएफ अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल टर्म इन मिनिमम पावर। हाँ तो क्या हो जाएगा 2 के ऊपर पावर -19, क्योंकि जो दिखने में सबसे बड़ा वो बिल्कुल छोटा। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा हम लोग एचसीएफ जो अभी निकाले, एचसीएफ निकाले ना, क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है ना, उल्टा पूछ देगा। बोलेगा कि अगर कोई 2 संख्या का अगर एचसीएफ x है, 2 संख्या का एचसीएफ x है, ठीक है, तो बताओ कि वो संख्या क्या था। ठीक है, उल्टा भी कर सकता है ना। अगर आपको x से y के पास पहुंचा रहा है तो y से x के पास आने का भी क्या होना चाहिए, तरकीब मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार एचसीएफ को निकालते हैं, कौन विधि से, भाग विधि से। ठीक है, रहने दो, समझना। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कोई संख्या लेते हैं, हम्म 140, ठीक है, क्वेश्चन है 140 और 385 का एचसीएफ ज्ञात करें।
केवल HCF पूछ रहे हैं, केवल HCF। 140 और 385 का HCF ज्ञात करें। देखिए हम ज्ञात करते हैं 140 और 385 का क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। हम पहले भाग विधि से करते हैं HCF ज्ञात, ठीक है। 140 ये क्या होगा, भाग लगाएंगे किस में, 385 में। कई बार में खाएगा, 2 बार में। 2 बार में कितना आएगा, 280। कितना आया, 5। 8 में 8 घटाएंगे 0, 105 आया। फिर क्या काम है, ये फिर मेरा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। भाज्य किसको ला देंगे, 140 को ला देंगे, यही ना। 140 कई बार में कटा, 105 बार में, सॉरी 1 बार में 105 आया। तो 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, 35 आया। फिर ये मेरा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। भाज्य कौन आ जाएगा, 105 आ जाएगा, आएगा ना, आ गया। अब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया कितना, 35 या 105। ये तो हम लोग जो ना 55 में ही पढ़े थे, मतलब बचपन में ही पढ़े थे ना, कि इस तरह से हम लोग महत्तम निकालते थे। HCF को हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम। तो लास्ट में बताइए तो इसका HCF क्या निकल के आया, जो अंतिम में अंतिम भाजक हो, ठीक है, जो सबसे लास्ट भाजक हो और उसका शेषफल 0 आ जाए, वही मेरा क्या कहलाता है, HCF। कट रहा है क्या, ले रहे हैं सर। HCF कितना आ गया, 35। ये था बचपन का मेथड। इसके बाद अब क्या कर सकते हैं कि अभी जो हम लोग जो HCF निकालने के लिए सीखे, कैसे सीखे, 140 और किसका है 385, है ना। इसका काम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताओ कि 140 का अगर हम फैक्टर करें, 140 का अगर हम क्या करें, फैक्टर करें, तो 140 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 140 का जो फैक्टर करेंगे, तो अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो क्या करें, 140 2 बार में आ गया 70, 2 बार में आ गया कितना 35, और कितना 5 बार में आ गया कितना 5 सते 35। अब हम इसको जो है ना इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2 के ऊपर पावर स्क्वायर गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद 300 कितना है 85, 5 सते 35, 5 सते 35, 7 बार में 11 सते 77। अब इसका भी उस तरह से, इसको भी उस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 लिख सकते हैं ना। अब HCF का काम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए कि इसमें कौन ऐसा चीज है जो कि तीनों में कॉमन मिल रहा है, तीनों में। तो देखिए, तो 5 कॉमन मिला, और क्या कॉमन मिला, 7 भी कॉमन मिल गया, और कुछ कॉमन मिलेगा क्या, नहीं। अब बताइए हमको जो यहाँ पर जो कॉमन जो मिला, वो क्या कॉमन मिला, 5 और 7 कॉमन मिल गया। अब आप ही बताइए 5 और 7 दोनों कॉमन मिल गया और दोनों फैक्टर है। अब बताइए कि इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, एक गड़बड़ हो गया लगता है। समझिए देखिए, ये इसका जो फैक्टर जो करेंगे ना, फैक्टर ये होता है इसका। देखिए फैक्टर क्या क्या हुआ, समझिए। एक फैक्टर हुआ 140 का, उसके बाद क्या क्या फैक्टर आया, 1, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है, और 5 से भी कटेगा, और किसे 7 से, और किसे 5 दूना 10 से, और किसे 35 से, ठीक है, और कितना 14 से भी ना, वहां दिख रहा है उधर, यहाँ आप लेते हैं 1 से
इसका फैक्टर क्या है? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? 7 होगा, 10 होगा, 14 होगा, 5 छूट गया, अच्छा 5 छूट गया, 5, 7, 10, 14 और क्या आएगा? 5 दूना 10 दूना 20, 20 भी ना, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 भी होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 35, उसके बाद 70, उसके बाद और फैक्टर होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बताइए 1, फिर क्या आ जाएगा? 1 हो गया, अब क्या? 5, 7, ठीक है, और कितना? 7 5 35, 11 तो 11 5 55 भी आएगा। अच्छा पहले 11 भी आएगा, 11, फिर आ जाएगा 55, फिर हो जाएगा कितना? 70, फिर आएगा 385। ठीक है, हम जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन आया? 5 कॉमन आया, 7 कॉमन आया, ठीक है, 35 कॉमन आया, ठीक है। 140 तक में, यही तक नहीं जा सकते हैं, इसके बीच में अब 140 तक में देखिए 55 आ गया, 70 आ गया, 385। अब आगे कहीं मिल रहा है कि? आगे मिल भी नहीं करेगा, आगे अंत हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या? इसमें कॉमन क्या क्या आ गया आपका? 5 कॉमन आया, 7 कॉमन आया और 35 कॉमन आया। तो बताइए कि HCF हमको क्या लेना चाहिए? तो सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसी को हम लेना है हमको। तो इसका HCF कितना आया? 35 आया। अब यही क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा देखिए किस तरह से क्वेश्चन को कर रहा है। क्वेश्चन लिखिए तो, ए लो खोलो, समझना। क्वेश्चन लिखो कि ऊपर से, लिखो ऊपर से नीचे भागफल का क्रम, भागफल का क्रम, ऊपर से नीचे भागफल का क्रम, नहीं क्वेश्चन दूसरा है, लिखो इसे। लंबी भाग विधि से, लंबी भाग विधि से, लंबी भाग विधि से ऊपर से नीचे भागफल का क्रम, भागफल का क्रम 2, 1, 3 है और आखिरी भाजक, आखिरी भाजक 3 है। भागफल का है, 1 मिनट रुको, भागफल विधि द्वारा, विधि से, 1 मिनट रुको। HCF निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम, यहाँ तो जाएगा भागफल का क्रम, भागफल का क्रम 2, 1, 3 है और आखिरी भाजक 35 है, आखिरी भाजक 35 है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें, दोनों
संख्याएं ज्ञात करें। समझिए, कहता है कि लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालें। ठीक है, निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2 1 3 है और आखिरी भाजक कितना है 35 है। तो दोनों संख्याएं निकालें। तो दोनों संख्याएं निकालें। कैसे कर सकते बताइए? सबसे पहले देखिए, आखिरी भाजक पूछा है ना, आखिरी भाजक पूछा है। तो इसको बताइए हम क्या करेंगे ना, शुरू कहां से करेंगे? जैसे देखिए, इस तरह से होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, यहां आके क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है 0, होता है ना। तो लास्ट में कहता है कि आखिरी भाजक मेरा कितना है? 35 है। अगर आपका आखिरी भाजक 35 है और कहता है आखिरी भागफल आपका कितना है? 3 है। आखिरी भाजक कितना है? 35 है और आखिरी भागफल 30 है और लास्ट में शेषफल आपका 0 है। तो ये स्थान बन सकता है? कैसे बनेगा बताओ? हम मान लेते हैं कि यह स्थान मेरा किसका है? x का, x का ना। हम बताओ, अब इसको ऐसे ले सकते हैं, x बराबर 35 गुना 3 प्लस 0 कितना आएगा? 35 या 105। अब बताओ, ये 105 यहाँ आएगा? ये जब यहाँ पर 105 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जब 105 आएगा, यही उठ करके यहाँ आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 105 आएगा, आएगा। अब बताओ, यहाँ पर जब 105 आया, इसका मतलब यहाँ पर 35 शेषफल आया था। नहीं मतलब क्या, यहाँ पर जो ये आया है ये 35 शेषफल बन के आया है ना। ये जब 35 शेषफल बन करके आया है, अब की बार भागफल कितना लग रहा है? 1 लग रहा है। तो अब बताओ, यहाँ पर हम मान लेते हैं y था। y बराबर क्या बोल सकते हैं? 105 गुना 1 प्लस कितना होगा? 35। कैसे देखो चल रहा है क्रम, आराम से ध्यान से सुनना। 105 प्लस 35, 5 5 कितना हो गया? 10, 3 1 कितना हो गया? 4, 140। आराम से। अब यहाँ पर आ गया कितना? y बराबर 140 और यही y का मान यहाँ उठ के आएगा 140 और यहाँ पर शेषफल, तो यहाँ शेषफल भी आता है और लास्ट में बताओ भागफल कितना आया है? 2 आया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कौन चीज? z। तो z बराबर क्या हो जाएगा? 140 गुना 2 प्लस 105। ठीक है, 14 दूनी 28, 280 प्लस 105, ये कितना आ गया? 5। यह कितना हो गया? 8 और ये हो गया 3, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 300 कितना? 85। तो यही दोनों ना, यही दोनों ना। तो अब हम बोल सकते हैं कि वो दोनों संख्या कौन है? तो आंसर में आ जाएगा 140 और 385। कोई दिक्कत है? प्रोसेस समझ में आया? अगला क्वेश्चन देंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, नीचे से उठाना है, करते हुए चले जाना है। और अब इस तरह से करके दिखाएंगे नहीं, मतलब लास्ट वाला उठाएंगे, जो भाजक रहेगा अंतिम भागफल में क्या करेंगे? गुना करेंगे, लास्ट में 0 जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आते जाएगा करते जाएंगे। समीकरण वाला भी आता है सर? समीकरण वाला भी पूछा जा सकता है क्या? घुमा फिरा के समीकरण बनाना कौन? ये ला पूछ भी सकता है। समझिए, इसी को चेंज करते हैं। ठीक है, लंबी भाग विधि से HCF निकालें। निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम भागफल का क्रम 9, 8 और 5 है, और 5 है। ठीक है, और आखिरी भाजक 16 है। आखिरी भाजक
16 है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। इसको मिटा दें। चलिए बनाते हैं। अभी हम क्या देखें, आखिरी उठाना है, ठीक है। क्या करना, इसको उठाना। 16 गुना 5 प्लस 0 बराबर 80। नहीं बाजी, ये क्या हो गया 80। अब जैसे ऊपर जाते हैं, हाँ, तो मेरा 80 तो कहां पर बनेगा, यहां पर 80 आ गया। यहां पर क्या हो गया, 16 से भाग लगाए हैं, यहां पर 0 आ गया। यहां पर शेषफल क्या आया, यहां पर भाजक कितना है, भागफल 5 है। अब क्या हो जाएगा, यही ना मेरा शेषफल बनता है। ये तो यहां आएगा ना, तो हो जाएगा कितना, अब हो जाएगा 80 गुना 8 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 8 64, 8 64, 640, 640 और 16 200, सही 600, हाँ 656 नहीं होगा, 656। अब आराम से 656 क्या बना, यहां पर आया ना। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 656 गुना 9 प्लस इसको उठाएंगे, इसको, ठीक है, इसको उठाएंगे प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 9 छकी 54, 9 छकी 54, 9 पचे 45, 45 और 5 कितना होता है 50, 9 छकी 54, 54 और 5 कितना होगा 59 प्लस कितना हो जाएगा 80। नहीं बाजी, इसको जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5984। तो लास्ट में जो यही दोनों आएगा, तो इसका HCF का जो दोनों संख्या है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 656 और 5984। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले कौन दिए थे, 3 1 3 वाला की ठीक है, एक और लिखिए। लंबी भाग विधि से HCF निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम है 3 1 3 और आखिरी भाजक 6 है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। सही करो, अब ऑफ करो,